विधायक सांसद जब आपके दुख में नहीं खड़े हो सकते तो जब ये वोट मांगने आए तो जूता ठाना इनके मुंह पे मारना। गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा हुई है, मर्डरर हैं ये, कातिल हैं, कातिल लोगों को सजा हुई है। जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं उन लोगों ने उधर की सेशन जज जो है तबस्सुम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कितने ही मासूम मुस्लिमों की हत्या कर दी, इसके बावजूद उन्हें गौरक्षक कहा जाए तो आपत्ति है। एटलीस्ट तबस्सुम खान जज साहिबा ने शरीयत के कुछ कानून सुना के या कुरान की कुछ आयतें सुना के फैसला नहीं सुनाया है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ ये वही शख्स है जिसने एक मुस्लिम लड़के को पाकिस्तानी कहा था। अब ये माफी मांग रहा है, देखिए जरा। छोटा सा सोसाइटी का इशू था, मगर वो तीखी नोक-झोंक में वो मेरे से निकल गया और वो क्या बोलते सो, अगर किसी कम्युनिटी को मेरे से धक्का, अगर कोई किसी के दिल को तकलीफ हुई तो मैं आप लोगों से सबसे माफी मांग रहा हूँ। फिर भी मैं वो बच्चे से भी माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा इंटेंशन किसी कम्युनिटी को पहुंचाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम मिलजुल के, हमारे सब वो मिलजुल के रहते हैं, सेक्युलर की सरकार रहती है हम लोग सब जने। और एक्चुअली मेरे पास जो भी टेनेंट है, मेरे पास जो मुस्लिम टेनेंट्स है, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी मैं बार बार हर कम्युनिटी को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरे से कुछ अगर गलती से भी अगर कोई बात निकल गई तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं तो मुझे माफ करना सब जने मिलके। तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन ही नहीं था। अनकंडीशनली मैं माफी मांग रहा हूँ। दरअसल ये पूरा मामला हैदराबाद के मलकाजगिरी का है, जहां एक अपार्टमेंट के अंदर एक लड़के को इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया था, जिसके बाद वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। और उस वीडियो में लड़के ने कहा कि आप हमें पाकिस्तानी कैसे बोल सकते हो, मेरे दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये वायरल हो गया था। अब इनको माफी मांगनी पड़ी है। वहीं दोस्तों एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के बरेली में ताजिया जुलूस के दौरान पाकिस्तान को लेकर जिंदाबाद का नारा लगाया गया। योगेंद्र पाल ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और आरोप लगाया कि नारेबाजी का विरोध करने पर हिंदू समुदाय के लोगों को पीटा गया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि योगेंद्र पाल सिंह और भुवनेश कुमार ने एक बच्चे से कहकर ये नारा लगवाया और माहौल भड़काने के लिए वीडियो बनाकर खुद वायरल कर दिया। दोनों युवक अब गिरफ्तार हैं। आप कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। सुनिए जरा पुलिस ने क्या कुछ कहा है। मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में दो व्यक्ति योगेंद्र पाल सनाफ झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाफ तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है, जिसके क्रम में अभियुक्त को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। दोस्तों मतलब हद हो गई, क्या क्या नहीं कर रहे ऐसे लोग। लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष जांच करके इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। दोस्तों इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। वो छोड़िए, कल का ही एक और मामला है जो आया था ऐसा सामने में। बिजनौर में प्रधान जगपाल ने अपने कॉम्पिटिटर यानी हसन को फंसाने के लिए मवेशी को खेत में डलवा दिया। ये भी मामला एक बार और आप जान लीजिए। थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम चांगीपुर से पुलिस को एक गोवंशीय बछड़े के गोवध की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्समय सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। कल बीती रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी की गई, जिसे घायलावस्था में सीएससी नूरपुर दाखिल कराया गया था। घटना में मौके से दो अभियुक्त सलमान और जुबेर फरार हो गए थे। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर के उस घटना को कारित किया था। साथ ही यह भी बताया कि ग्राम चांगीपुर के मौजूदा प्रधान जगपाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हसन, जो उसी गांव का एचएस से चल रही थी। साथ ही फैजान के पिता फारूक की लड़की को भी भगाने में वर्ष 2024 में हसन आरोपित था, जिसपर तत्समय मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। हसन की राजनीतिक हैसियत को कम करने और उसे इस मुकदमे में फंसाने हेतु
ये घटना कारित किया गया था। पूरे प्रकरण में मौजूदा ग्राम प्रधान, उसके भाई फारूक, फैजान, साथ ही जिस खेत में गोवंश प्राप्त हुआ है उसके मालिक एवं गोवंश लाने वाला व्यक्ति शामिल पाया गया। अभी तक कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मौके से गिरफ्तार फैजान, ग्राम प्रधान, उसका भाई, खेत मालिक एवं बछड़ा लाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार है। 3 अभियुक्त मौजूदा समय में फरार हैं, जिसमें फैजान का पिता फारूक और घटना में शामिल 2 अन्य व्यक्ति सलमान और जुबेर हैं। पूरे घटना का उच्चाधिकारियों द्वारा सतत अनुश्रवण किया जा रहा है। संपूर्ण विधिक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण की जा रही है। शीघ्र ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके घटना को निस्तारित किया जाए। वहीं दोस्तों एक और मामला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो है 14 तथाकथित गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा का मामला। इस वीडियो को देखिए जरा। खुद को गौरक्षक कहने वाले दक्ष चौधरी इन 14 परिवार से मिलने के लिए पहुंचे जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। उसके बाद वो विधायक पर भड़क गए। और ऐसे विधायक सांसद जब आपके दुख में नहीं खड़े हो सकते, तो जब ये वोट मांगने आए तो जूता ठाना इनके मुंह पे मारना। इन्हें वोट मत दे देना। इन्हें को जिनके बच्चों की इनके आंसू नहीं दिख रहे, तो वो विधायक क्या आपका काम करेगा? ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग कह रहे हैं कि 14 लोगों को जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है वो नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या किसी को जान से मार देना ये गौरक्षा है? क्या कोई अगर मवेशी को लेकर रास्ते से जा रहा है तो उसे रोक कर पीटना ये गौरक्षा है? और उस परिवार का क्या जिसे गौरक्षा के नाम पर मार ही दिया गया? इस मामले पर दोस्तों ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, इनका एक वीडियो वायरल है, सुनिए जरा ये क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश में 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन उसके बाद क्या है, पूरे देश में जितने भी गौरक्षक हैं या जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उन लोगों ने उधर की सेशन जज जो है तबस्सुम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन पहले तो इस चीज से आपत्ति है कि गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा हुई है। मर्डरर हैं ये, कातिल हैं, कातिल लोगों को सजा हुई है। मामला सन 2022 का है, जिसमें गौ तस्करी का संदेह होने पर कुछ लोगों ने गाड़ी को रोका और उस गाड़ी में नाजिर अहमद नाम का जो युवक था उसको भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। ठीक वैसे जैसे मोनू मानेसर नाम के गुंडे ने नासिर और जुनेद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक वैसे ही जैसे दादरी में अखलाक की हत्या कर दी गई भीड़ ने, ठीक वैसे ही जैसे पहलू खान की हत्या कर दी गई। और ना जाने कितने गौरक्षकों ने कितने ही मासूम मुस्लिमों की हत्या कर दी, इसके बावजूद उन्हें गौरक्षक कहा जाए तो आपत्ति है। ये सभी लोग मर्डर थे, कातिल थे। लेकिन एक मामले में फैसला आया है और उस मामले में जज तबस्सुम खान थी। अच्छा, जज तबस्सुम खान के बारे में आपको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी कि जज तबस्सुम खान जो है वो नर्मदापुरम जिले की जज है, जिला और सत्र न्यायालय की, और अपने सख्त निर्णयों के लिए जानी जाती हैं। अब पूरे में ये वीडियो वायरल है कि भाई मुसलमान कहीं भी हो वो अपना जिहादीपन दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस मामले में फैसला दिया गया तो जज साहिबा ने कई रियायतें बरती। क्या रियायतें बरती? जितने अपराधी थे इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था इससे पहले, लेकिन इसमें निर्मम हत्या थी। इसमें उन्होंने फांसी की सजा की जगह उम्र कैद की सजा चुनी, उम्र कैद की सजा दी। और जिन मामलों में सजा सुनाई गई है वो मामले सीधे सीधे तौर पे साजिशन हत्या के मामले हैं, माहौल बिगाड़ने के मामले हैं, और जिसमें कन्हैया बाथम, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी, संदीप उर्फ राजा, कौशल अनुज उर्फ बल्लू रघुवंशी, संजू उर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश उर्फ पिंटोली बाथम, गौरव यादव और आकाश सार थे, दीपक उर्फ बाबा केवट, अजय उर्फ अज्जू राठौर, प्रकाश कौशल, चेतन मराठा, पवन बाथम, अमर उर्फ भोला बाथम, इन सभी लोगों को सजा हुई है और इन पे अलग अलग धाराएं दर्ज की गई हैं। इन्हें फांसी भी हो सकती थी। आपको मालूम होगा बहराइच का सरफराज वाला कांड, सरफराज के मामले में एक जज ने मनु स्मृति के कुछ श्लोक सुनाकर सजा सुनाई थी। एटलीस्ट तबस्सुम खान जज साहिबा ने शरीयत के कुछ कानून सुना के या कुरान की कुछ आयतें सुना के फैसला नहीं सुनाया है। मनु स्मृति का जो श्लोक सुनाया गया था, दंडे शास्ति प्रजा सर्वदंडे एवाभिरक्षति दंडे सुप्तिशिनु जागृति दंड धर्म विदुर्बुधा। इसमें जज साहब ने जजमेंट देते टाइम पे बहराइच कांड में
फांसी की सजा सुनाई थी और हवाला मनुस्मृति का। लेकिन जज साहिबा तबस्सुम खान ने जो फैसला सुनाया, पूरा संविधान के दायरे में सुनाया, कानून की धाराओं का इस्तेमाल करते हुए सुनाया, पूरा मौका दिया। 2022 से लेकर 2026 में फैसला आया, 22 में मुकदमा दर्ज हुआ, सामने वाले पक्ष को पूरा मौका दिया गया। अगर आपको आपत्ति भी है सत्र न्यायालय से तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन इस देश के कुछ बदतमीज लोग जज का भी धर्म ढूंढ रहे हैं। और अगर तबस्सुम खान ने अपने धर्म के तहत फैसला दिया है तो इस देश के तमाम फैसले पलट दिए जाने चाहिए, क्योंकि हर फैसले में फैसला सुनाने वाला दूसरे धर्म का था। फिर वो बाबरी मस्जिद का फैसला हो, फिर वो बहराइच का मामला हो, फिर वो संभल का मामला हो, तमाम जितने मामले हैं, चाहे वो भोजशाला का मामला हो या किसी भी मामले में न्यायिक व्यवस्था का मामला हो, अगर कानून व्यवस्था पे से विश्वास उठा दिया जाए और जजों के धर्म देखे जाएं तो इस देश में उस हिसाब से मुसलमानों के साथ बहुत जाति की गई होगी, जो कहीं कहीं सही भी लगता है। मगर फिर भी जब एक धर्म को न्यायालय का सम्मान करने को कहा जाता है तो ये फर्जी गोरक्षक न्यायालय का सम्मान अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से जितने लोगों ने वीडियो बनाई है सब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए, सब पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। वहीं दोस्तों, इस मामले में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है मुस्लिम महिला जज। उनको क्या कुछ नहीं कहा जा रहा, तबस्सुम खान नाम है उनका, उनको खुलेआम मुल्ली कहा जा रहा और भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। मध्य प्रदेश में तैनात जज तबस्सुम खान को गलत साबित करने के लिए मीडिया का एक धड़ा भी शामिल है। फिलहाल दोस्तों, ये सारे मामले हैं जो आज काफी ज्यादा सुर्खियों में। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।